हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप फाइनेंस प्रोफाइल में जॉब करना चाहते हो, वो भी एक्सेंचर में, तो ये वीडियो आपके लिए। आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि कितने राउंड्स होंगे, उस राउंड में क्या क्या पूछा जाएगा, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए होने वाली है। इसमें मैं स्पेसिफिकली फाइनेंस प्रोफाइल के बारे में बताने वाली हूँ कि क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कितने राउंड्स होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। राउंड 1 ऑनलाइन असेसमेंट का होता है, जिसमें कि एप्टीट्यूड टेस्ट, न्यूमेरिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग। इसमें एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा आपका, जिसमें आपके कुछ लॉजिकल रीजनिंग चेक करी जाएगी, वर्बल रीजनिंग चेक करी जाएगी। सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट आपके लिए जाएंगे, जिसमें आपको सिचुएशंस दी जाएंगी और वो देखना चाहते हैं कि आप कौन सी सिचुएशन से ज़्यादा रिलेट करते हो, आप कौन सी सिचुएशन के साथ जाना चाहोगे। पर्सनैलिटी क्वेश्चनरीज होते हैं। पर्सनैलिटी के बारे में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जिससे वो आपको थोड़ा सा जान पाए कि आपकी पर्सनैलिटी किस टाइप की है। कम्युनिकेशन असेसमेंट्स होते हैं, जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स को आपकी देखेंगे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। इसका पर्पस क्या होता है, तो ये एक बेसिक एप्टीट्यूड चेक करता है कैंडिडेट की कि क्या इसमें बेसिक एप्टीट्यूड है और इस फाइनेंस प्रोफाइल के लिए ये सही है या नहीं। आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस समथिंग एल्स ऑल्सो। ये जो फाइनेंस प्रोफाइल के लिए मैं एक्सेंचर का इंटरव्यू प्रोसेस लाई हूँ, इसमें मैं एकदम डीपली जाने वाली हूँ। ऑनलाइन असेसमेंट की अलग वीडियोज़ आएंगी, उसमें न्यूमेरिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस दूंगी मैं कि ये वाले क्वेश्चंस जो है ये पहले पूछे गए हैं कैंडिडेट्स को, जो भी फाइनेंस प्रोफाइल के लिए, वो सारी की सीरीज़ लाने वाली हूँ। वर्बल रीजनिंग के लाने वाली हूँ। सिचुएशनल मतलब एक राउंड के ऊपर पूरा एक वीडियो लाने वाली हूँ। उसमें क्वेश्चंस होंगे, और जैसे कि आप बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करते हो, तो आप क्या करते हो कि ऐसा तो नहीं करते सिर्फ 10 क्वेश्चन करके चले जाते हो बोर्ड का पेपर देने, नहीं ना। आप भी बहुत सारी बुक, रेफरेंस बुक होती हैं, वो ख़रीदते हो, फिर उसमें से प्रैक्टिस करते हो। तो इसमें भी ऐसे ही करना है आपको। मैं नहीं कहती कि आपको अलग अलग बुक्स ख़रीदने हैं, बट मैं ये कहूँगी कि ईच राउंड के लिए आपको एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़रूर करने हैं। तो मैं 50 क्वेश्चंस की सीरीज़ लाने वाली हूँ हर एक राउंड में, तो वो आप देखना। उसमें जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो जैसे HR राउंड होगा, टेक्निकल राउंड होगा। टेक्निकल राउंड में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो मैं टॉप 50 क्वेश्चंस लाने वाली हूँ, वो अगर आप करके चले गए तो आपका 99% चांसेस है कि वो आपकी जॉब मिलेगी ही आपको। फिर जो होता है HR राउंड होता है, ये फिर ऑनलाइन असेसमेंट हो गया। तो 50 क्वेश्चंस की मैं सीरीज़ लाने वाली हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप वो लोग देखो, और जो फाइनेंस प्रोफाइल में जाना चाहते हैं उनके लिए ये सीरीज़ होने वाली है स्पेसिफिकली। तो या अब सेकंड राउंड में बढ़ते हैं। टेक्निकल राउंड होता है सेकंड वाला राउंड। इसमें क्या आती है चीज़ें, फाइनेंस और अकाउंटिंग नॉलेज क्वेश्चंस। इसमें जो है एम्प्लॉयर चाहता है कि कैंडिडेट की मैं फाइनेंस और अकाउंटिंग की नॉलेज कितनी है उसे वो चेक करूँ। टेक्निकल स्किल्स क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कि सॉफ्टवेयर, जो अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर्स आते हैं, तो वो आपको कितने आते हैं। एक्सेल हो गया, सैप हो गया, ओरेकल हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं, क्विक बुक्स हो गए। ये जो भी अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर्स है उसकी नॉलेज आपको है तो कितनी है, उस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। अगर आपको एक्सेल आता है, एक्सेल तो आपको आना ही चाहिए, वो तो ऑप्शनल है ही नहीं, हर फील्ड में एक्सेल की ज़रूरत होती है, और वो एक बेसिक स्टेप होता है किसी भी जॉब के लिए, तो वो आपको आना ही चाहिए। सैप हो गया, वो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि एक बड़े लेवल पे यूज़ होता है। अगर आपको सैप की नॉलेज है तो वो सैप के क्वेश्चंस आपको पूछेंगे कि ये बताओ ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो टेक्निकल राउंड बेसिकली आपके जो प्रोफाइल है फाइनेंस के, उसमें देखा जाएगा कि आप फाइनेंस के बारे में कितना जानते हो, है ना, आपको कितनी स्किल्स आती हैं, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसका पर्पस होता है आपका एक्सपर्टाइज देखना, फाइनेंस और अकाउंटिंग में आपकी कितनी एक्सपर्टाइज है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में। राउंड थर्ड होता है HR राउंड, जिसमें सॉफ्ट स्किल असेसमेंट होता है आपका कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, आपका बिहेवियर कैसा है, आप कल्चरल फिट्स हो या नहीं, मतलब कि आप कंपनी में फ़िट कर पाओगे या नहीं, या योर स्ट्रेंथ, राइट, व्हाट आर योर वीकनेसेस। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। फिर आपको कुछ बिहेवियरल क्वेश्चंस भी देंगे, जिसमें होगा कि अगर आप वर्क प्रेशर में काम कर रहे हो तो आप किस तरीके से वो वर्क प्रेशर हैंडल करोगे,
राइट। हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आपको ये देखा जाता है कि आप एक कंपनी में फ़िट होते हो या ना, आप किस टाइप के पर्सन हो और क्या इस कंपनी के लिए फ़िट हो, ये देखा जाता है। फिर आपसे ये भी पूछा जाता है कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है, और आप अवेलेबिलिटी पूछी जाती है, और करियर गोल्स भी पूछे जाते हैं कि कब से आप ज्वाइन कर सकते हो और करियर गोल्स क्या है आपके। तो ये बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपने सेकेंड राउंड तक गए हो तो थर्ड राउंड इतना मुश्किल नहीं होता है पास करना, क्योंकि जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरल वाले। थोड़े सा जो थर्ड वाला राउंड है वो इजी हो जाता है, बट अगर क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं दे पाओगे, अगर पहले से प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो शायद ये राउंड में आप रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? इसीलिए आपको जो मैं सीरीज़ लाने वाली हूँ वो 50 क्वेश्चंस ज़रूर देखने चाहिए, जिससे कि आपका अच्छे से ये राउंड भी चला जाए। जो पर्पस होता है इस राउंड का, वो होता है कि कैंडिडेट कंपनी के लिए फ़िट है या नहीं, और उसकी सॉफ्ट स्किल्स ऑर्गेनाइजेशन को काम आएंगी या नहीं। लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से अभी वो क्वेश्चन पूछेंगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप अगर ठीक से बता नहीं पाओगे तो उन्हें लगेगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, आप कन्वे नहीं कर पाए, इसलिए आपको पहले से प्रिपेयर करना ज़रूरी है। अच्छा, एक और क्वेश्चन हर कोई पूछता है, टू वर्क इन एनी कंपनी इंग्लिश इज़ नेसेसरी और नॉट। तो ज़रूरी नहीं है आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको वोकेबलरी बहुत ही स्टैंडर्ड हो, ये ज़रूरी नहीं है, बट आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। क्योंकि अभी आप इन कंपनियों में जाओगे तो क्लाइंट्स होते हैं, तो क्लाइंट से आपको खुद बात करनी आनी चाहिए, वो भी इंग्लिश में, राइट। क्योंकि मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी कंपनियों में कि जो एम्प्लॉय अगर हिंदी में बात करेंगे तो जो क्लाइंट्स होंगे उन्हें लगेगा कि शायद ये इतना कंपेटेबल नहीं है। तो इंग्लिश इज़ नेसेसरी बट नॉट स्टैंडर्ड इंग्लिश कंपलसरी। ओके, इंग्लिश बस इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपना कन्वे कर सको मैसेज क्लाइंट को, कि अगर आपको थोड़ी सी भी इंग्लिश आती है, जैसे आप इंटरव्यू में गए हो, आपने इंटरव्यू में अच्छे से इंग्लिश बोली है, ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड वोकेबलरी वहाँ पे नहीं डाली हो, तब भी आप सेलेक्ट हो जाते हो। आपको बस नॉर्मल इंग्लिश आनी चाहिए। तो ये रहे 3 राउंड्स। अभी इसको हम डिटेल में भी अगली वीडियोस में देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, जो कि अभी जो इंटरव्यूज़ होते रहते हैं, अभी 1 ईयर में जो हुए हैं या फिर अभी 6 मंथ्स में जो हुए हैं, उसकी रिसर्च पे हम क्वेश्चंस लाने वाले हैं। ऑल्सो अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चंस है आपके इससे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो या पूछ सकते हो। मिलते हैं कमेंट बॉक्स में। टिल देन, बाय बाय गाइस।